हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम रिएक्ट का एक ऐसा हुक देखने वाले हैं जो है तो सुपर पावरफुल, पर अक्सर लोग इसे थोड़ा गलत समझ लेते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूज इम्पेरेटिव हैंडल की। अगर आपको अपने कंपोनेंट्स पर एकदम लेजर फोकस्ड कंट्रोल चाहिए ना, तो बस ये एक्सप्लेनर आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो आपके पास एक सिचुएशन है। आपको एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई काम करवाना है। जैसे पेरेंट में एक बटन है और आप चाहते हैं कि उसके क्लिक पर चाइल्ड का इनपुट फील्ड फोकस हो जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, राइट? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आप चाइल्ड कंपोनेंट की सारी पावर्स, उसके सारे फंक्शंस पेरेंट को नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें इनकैप्सुलेशन यानी कंपोनेंट की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना है। तो कमांड भी देना है और कंपोनेंट को सेफ एंड साउंड भी रखना है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ओके, तो चलिए देखते हैं कि लोग आमतौर पर क्या करते हैं जो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, चलो फॉरवर्ड रेफ यूज करके पूरा का पूरा रेफ ही चाइल्ड को पास कर देते हैं। मतलब पेरेंट में यूज रेफ बनाया और सीधा चाइल्ड को दे दिया। और हाँ, ये काम तो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को सिर्फ एक रूम खोलने के लिए पूरे घर की मास्टर की दे देना। अब पेरेंट के पास चाइल्ड के पूरे डॉम नोड का एक्सेस है। वो जब चाहे उसे हाइड कर सकता है, उसकी वैल्यू बदल सकता है, बेसिकली कुछ भी कर सकता है। ये तो एनकैप्सुलेशन की धज्जियां उड़ा देता है और आपके कंपोनेंट को सुपर अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। तो फिर इसका सही सोल्यूशन क्या है? वेल, यहाँ हीरो की एंट्री होती है। मीट यूज इम्पेरेटिव हैंडल। ये कोई बड़ा सा हथौड़ा नहीं है, बल्कि एक सर्जिकल नाइफ है। एकदम प्रिसाइज टूल जो रिएक्ट ने हमें इस खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही दिया है। सिंपल शब्दों में ये हुक आपको डिसाइड करने की पावर देता है कि पेरेंट कंपोनेंट को रेफ के जरिए क्या क्या एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कस्टमाइज। आप पेरेंट को मास्टर की नहीं बल्कि एक कस्टम बिल्ट की देते हैं, जिस पर साफ लिखा है कि भाई तुम सिर्फ फोकस फंक्शन को ही यूज कर सकते हो, आप कंट्रोल में हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं, एक स्मार्ट टीवी और उसके रिमोट की। मान लीजिए कि आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो एक फैंसी नया स्मार्ट टीवी है। उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, सेटिंग्स, एप्स, चैनल्स, यू नेम इट। और आपका पेरेंट कंपोनेंट उसी टीवी के अंदर के सर्किट बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस एक सिंपल सा रिमोट चाहिए जिसपे सिर्फ जरूरी बटन्स हों, पावर, वॉल्यूम, चैनल चेंज, बस। और गेस व्हाट, यूज इंपेरेटिव हैंडल आपसे आकर पूछता है, बताओ रिमोट पर कौन कौन से बटन चाहिए। ये हुक आपके लिए वही कस्टम रिमोट बनाता है। इससे टीवी की सारी इंटरनल चीजें सेफ रहती हैं और पेरेंट को उतना ही कंट्रोल मिलता है जितना जरूरी है। ब्रिलियंट है ना? चलिए अब फटाक से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है रेफ, जो पेरेंट से पास होकर आया है। सेकंड, एक फंक्शन है क्रिएट हैंडल। यही वो मैजिक फंक्शन है जो आपका कस्टम रिमोट यानी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और आखिर में एक ऑप्शनल डिपेंडेंसीज आ रहे हैं, बिल्कुल यूज इफेक्ट जैसा, जो बताता है कि हैंडल को कब अपडेट करना है। तो इसका पूरा फ्लो कैसे चलता है? स्टेप 1, पेरेंट एक रेफ बनाकर चाइल्ड को देता है। स्टेप 2, चाइल्ड उस रेफ को ले लेता है। स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड यूज इम्पेरेटिव हैंडल के अंदर डिफाइन करता है कि रेफ डॉट करंट के अंदर क्या होगा। यहाँ वो एक कस्टम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एंड फाइनली स्टेप 4, अब जब पेरेंट रेफ डॉट करंट को एक्सेस करेगा तो उसे सिर्फ वही फंक्शंस मिलेंगे जो आपने एक्सपोज किए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, थ्योरी तो अच्छी लग रही है, बट रियल वर्ल्ड में इसको यूज कहाँ करेंगे? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जहां ये हुक सच में शाइन करता है। सोचो आपको पेरेंट से चाइल्ड में कोई एनिमेशन ट्रिगर करना है, या फिर एक बड़े से फॉर्म में किसी कस्टम इनपुट को फोकस करवाना है, या शायद एक लंबी लिस्ट में स्क्रॉल करके एक स्पेसिफिक आइटम तक जाना है, या पेरेंट के एक क्लिक पर चाइल्ड का पूरा इंटरनल स्टेट रीसेट करना है। ये सारे इंपेरेटिव एक्शंस हैं, मतलब कमांड बेस्ड एक्शंस, और इनके लिए ही ये हुक परफेक्ट है। ऑलराइट, अब एक बहुत जरूरी सीनियर डेवलपर टिप। ये हुक एक सुपर पावर जैसा है, और जैसा कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हर जगह यूज नहीं करना है। ये एक एस्केप हैच है, हाईवे नहीं। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा, एंड आई मीन हमेशा, प्रॉप्स वाला डिक्लेरेटिव अप्रोच प्रेफर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल को ओपन करने के लिए मॉडल रेफ डॉट करंट डॉट ओपन कॉल करना इंपेरेटिव है। इससे लाख गुना बेहतर है कि आप एक सिंपल iOS ओपन प्रॉप पास करें। डिक्लेरेटिव कोड हमेशा ज्यादा रीडेबल और प्रिडिक्टेबल होता है।
चलिए कुछ ऐसी कॉमन गलतियों पर नज़र डालते हैं जो हमें अवॉइड करनी है। नंबर 1 और सबसे बड़ी गलती, प्रॉप्स की जगह इसको यूज़ करना। नंबर 2, यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल यूज़ करके भी पूरा डॉम नोड ही एक्सपोज कर देना, तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या हुआ। नंबर 3, डिपेंडेंसी अरे को भूल जाना, जिससे आपको स्टेल पुराने फंक्शंस मिलेंगे। और आखिरी, अपने कंपोनेंट के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स एपीआई बना देना। हमेशा कीप इट सिंपल। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर वो एक कोर प्रिंसिपल क्या है, वो एक चीज़ क्या है जो आपको इस हुक के बारे में हमेशा याद रखनी है? ये कोड सब कुछ बोल देता है। कंट्रोल विथ प्रिसिजन, कीप योर कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है पेरेंट को सिर्फ उतना ही कंट्रोल दो जितना एब्सोल्यूटली ज़रूरी है, एकदम नाप तोल कर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट, रीयूजेबल और प्रिडिक्टेबल रहते हैं। यही इस हुक की असली आत्मा है। तो अब जब आपके पास ये प्रिसिजन की पावर आ गई है, सोचिए आप इससे क्या बिल्ड करेंगे। ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स यूआई प्रॉब्लम है जिसे अब आप इस हुक से एकदम एलिगेंटली सॉल्व कर सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।